नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास पेशकश इस आखिरी सूर्य ग्रहण में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और दूसरा भी सूर्य ग्रहण है। इससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो जून में पड़ा था। तो इस सूर्य ग्रहण, आखिर ये सूर्य ग्रहण क्यों खास है? इस सूर्य ग्रहण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, अन्य देशों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, आखिर ये सूर्य ग्रहण पिछले वाले सूर्य ग्रहण से अलग क्यों है? इन सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे और हमारे साथ इनके लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण क्यों खास है, आखिर सूर्य ग्रहण में ऐसा क्या है। देखिए हमारे ग्राफिक्स के जरिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहां और कब दिखाई देगा, इसका जवाब हम आपको देंगे। ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जैसे हमने आपको बताया था कि इस ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले इसका सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष कार्यों की मनाही होती है, विशेष कार्यों को करने से आपको रोका जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसको 10:59 पर शुरू हो चुका है ये सूर्य ग्रहण, तो वहीं पिछले सूर्य ग्रहण की तुलना में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। 4 दिसंबर का सूर्य ग्रहण एक ध्रुवीय ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जैसे हमने आपको बताया, तो वहीं साथ ही आखिर ये सूर्य ग्रहण पिछले वाले सूर्य ग्रहण से खास क्यों है और 10:59 पर जिसकी समय अवधि है वो शुरू हो चुकी है, और आखिर ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे ज्योतिषाचार्य जुड़ रही हैं मंजू जोशी जी। जी मंजू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। जी नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार। पहले हमारे ये सवाल है कि आखिर ये जो सूर्य ग्रहण है वो खास क्यों है, आखिर इसमें सूर्य ग्रहण में इस बार कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो इस सूर्य ग्रहण को खास बना रहे हैं? देवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण इस वर्ष का आखिरी अंतिम सूर्य ग्रहण है और आज शनिवार अमावस्या तिथि है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो यह सूर्य ग्रहण है वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, ठीक। और सूर्य का संयोग केतु से बनने जा रहा है। साथ ही इस ग्रहण में चंद्रमा और बुध का योग भी देखने को आपको मिलेगा। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में होंगे, जिसके कि आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो भारत पर ये किस कदर प्रभावी है? क्या भारत में इसका प्रभाव दिखेगा आंशिक या फिर पूर्ण रूप से? भारत में ये किस तरह से प्रभावित है, इस बात के हम आपसे जानना चाहेंगे। जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, लेकिन कुछ तो ज्योतिषी जो बोल रहे हैं कि आंशिक रूप से भारत में दिखाई देगा, ऐसा मतलब कि ये मुद्दे बहुत दिनों से चले आ रहे हैं कि भारत में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा, ऐसे में ये पूर्ण मतलब आपने बोला कि भारत में ये दिखाई नहीं देगा। देवी जी, यह आपको दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिका के देशों में दिखाई देगा, जो कि दक्षिण दिशा में ही देखा जाने वाला है, इसलिए भारत में इसका प्रभाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो भारत में इसका प्रभाव नहीं देखने, ऐसे में जो सूतक काल है उसका क्या मतलब कि क्या सूतक काल, क्योंकि आपने बोला कि भारत में इसका असर नहीं दिखने वाला है, तो क्या सूतक काल लगेगा? जी बिल्कुल नहीं, भारत में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। केवल कुछ राशियों, एक खगोलीय घटना है और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई घटना है, तो इसका राशियों पर और देश पर नकारात्मक प्रभाव या जो भी अच्छा बुरा प्रभाव है वह देखने को आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ पर सूतक काल लगेगा। यहाँ पूजा पाठ या सारे जो काम है बाकी यथावत ही चलते रहेंगे। केवल गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जिन जातकों की कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित है या सूर्य केतु से पीड़ित है, तो उन जातकों को कुछ उपाय करने से राहत अवश्य मिलेगी। जैसे कि आपने कहा कि कुछ राशियों पर इस जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव दे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिषी के अनुसार किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारी जनता को बताइए। जी बिल्कुल। देवी जी, मैं आपको बताऊंगी, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका जो आपको देखने को मिलेगा इस सूर्य ग्रहण से, राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी, तो किन किन राशियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा? जी, इनका जो जो पॉजिटिव प्रभाव, जो सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि,
और मकर राशि के जातकों पर इसका शुभ परिणाम देखने को आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है वो है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु व मीन राशि जातकों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने का ये समय है। इसके अलावा वृषभ और कुंभ राशि के लिए यह सामान्य फलकारक सूर्य ग्रहण रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि कुछ राशियों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो ऐसे में सकारात्मक प्रभाव जो होंगे वो क्या होंगे, क्या कुछ देखने को मिलेगा इन राशियों में? देखिए, जैसे कोई अपना भूमि भवन निर्माण करना चाह रहा है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं, कोई वैवाहिक सुख जिनको नहीं मिल रहा है, तो इस समय अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जिन जातकों पर, जिन राशियों पर इसका आपको नकारात्मक परिणाम देखने की मैंने बात करी, जैसे कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक और धनु, मीन राशि के जातकों को सावधान रहने की हमने यहाँ पर बताया है। उनको स्पेशली दुर्घटनाओं से बचना, मानसिक तनाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी ऐसे जातकों को हो सकती है। तो जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो उन नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान? क्या सूर्य कुछ ऐसे ग्रहण काल मंत्र में हैं? जी, सूर्य ग्रहण काल में अधिक से अधिक आप सूर्य आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज शनिवार है तो आप शनि मंदिर में दान, काली वस्तुओं का दान करें, सरसों के तेल से दीपक जलाएं, यह अति शुभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त अमावस्या तिथि होने के कारण आप पितरों के निमित्त, और शनिवार भी है तो पितरों के निमित्त कच्चा भोजन दान करें, वो आपके लिए अति शुभ माना जाएगा, उससे आपको बेनिफिट होंगे। जैसे कि आपने बताया कि भारत में सूतक काल और ये सब कुछ मान्य नहीं होगा, तो ऐसे में जो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं उनको मेन मतलब कि इम्पोर्टेंस तरीके से उनको कुछ ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे में ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें क्या गर्भावस्था वाले और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल देवी जी, सूर्य ग्रहण उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। तो उन जातक जिन जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, जैसे कि उनको ग्रहण काल से पहले ही भोजन कर लेना है और उनको इस समय सोना नहीं है। सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई सिलने वाला जो कार्य है वो थोड़ा सा नहीं करेंगे। इसके अलावा चाकू वगैरह का इस्तेमाल कुछ काटने पीटने के लिए ना करें, ये ऐसी सावधानी उनको बरतनी है। गीता का पाठ करें और इसके अलावा सूर्य देव की आराधना भी आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद ऐसी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें स्नान आदि और पूजा वगैरह करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाएगा। जैसा कि आपने प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में बताया, ऐसे में जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कुछ सावधानियां होती हैं कि वो ग्रहण काल में ये ना करें, तो ऐसे में क्या जो प्रभाव हैं वो क्या वृद्ध पर भी ऐसा कुछ पड़ेगा और वृद्ध को भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है? सभी जातकों को ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण लग रहा है। सौर मंडल का जो सूर्य ग्रहण है प्रभाव तो सभी राशियों पर हमने पड़ेगा बताया है। बाकी हमने आपको ये भी बताया कि देश में इसका राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है और स्वास्थ्य संबंधी त्रासदी होना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होना, और इस समय जो कोरोना का आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, कोरोना के होने की संभावना है, भय भय उत्पन्न होगा इस समय लोगों में। और बुजुर्गों को भी अधिक से अधिक यहाँ पर आज जो भी पूजा अर्चना करना चाहें, शिव आराधना करें और इसके अतिरिक्त सूर्य आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये उनके लिए अधिक अच्छा फल इससे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है, तो क्या आप ये बता सकते राजनीतिक उथल पुथल में किस तरह के उथल पुथल की संभावनाएं जताई जा रही हैं? क्या कुछ हो सकता है राजनीतिक उथल पुथल, नकारात्मक सकारात्मक, किस प्रभाव के तौर पर? देवी जी, उथल पुथल से समझ में ही आ रहा है, सकारात्मक बदलाव की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। निगेटिव नकारात्मक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि जो आपने सोचा ना हो कुछ इस तरीके की परेशानी आ जाए और सरकार में थोड़ा सा इस समय जो स्थिति है वो खराब होने की, जैसे कृषि कानून की बात कर लें तो इतनी आसानी से ये बिल्कुल मानेंगे नहीं, या इस तरीके की परेशानियां सरकार को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा त्रासदी वगैरह होने का, कहीं पर बाढ़, बारिश, अधिक बारिश होना, इस तरीके की संभावनाएं भी इस सूर्य ग्रहण की वजह से देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण है, किन किन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपने जैसा कि बता दिया कि भारत में इसका प्रभाव नहीं दिखने वाला है, आंशिक रूप से भी नहीं, तो किन किन देशों पर ये प्रभाव इसका देखने को मिला? किन किन देशों में ये ग्रहण जो पूर्ण रूप से मान्य है?
जी बिल्कुल देवी जी, आंशिक रूप से है, लेकिन 12:30 से लेके 1:03 तक यह पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। ये किन-किन देशों में मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जी। दक्षिण अमेरिका में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा दक्षिण अटलांटिका देशों में आपको यह ग्रहण दिखाई देगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 2 घंटे के लिए ये सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से देखने को नहीं, 2 मिलेगा। घंटा नहीं, 12:30 से लेके 1:03, अच्छा। 12:30 से 1:03 तक, लगभग 35 मिनट तक आपको यह पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। 35 मिनट पर तक, जैसा कि आपने बताया कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, क्या ये चीज़ भारत में भी रहेगा? भारत में भी ये पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा? जी नहीं देवी जी, भारत में तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे में जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार जो सूर्य ग्रहण थे जी। उसके मुताबिक इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण। ऐसे में पिछली बार के सूर्य ग्रहण और इस बार के सूर्य ग्रहण में क्या अंतर है? आखिर ये जो रणनीति वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से, और पिछली बार के मुकाबले इस बार पूर्ण है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इससे सारे ज्योतिष सुबह से ही इस बात पे डिबेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देवी जी, सूर्य ग्रहण क्या है कि धार्मिक और ज्योतिष इसका महत्व मैं आपको बताती हूँ। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक? तो चंद्रमा के पीछे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है, तो यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जब पिछली बार हुआ था तो क्षणिक हुआ था, इस समय थोड़ा ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के पीछे सूर्य का कुछ समय के लिए ढक जाना। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा समय के लिए देखने को मिल रहा है, तो ये समय अवधि थोड़ा अधिक होने के कारण यह सूर्य ग्रहण पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसे में क्या खाना वाना खाने को भी और किन किन चीज़ों के इस बार मनाही हैं सूर्य ग्रहण के दौरान? सूर्य ग्रहण में अगर जैसे बहुत ज़्यादा धार्मिक हमारे देश में, जैसे आपने देखा हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक होते भी हैं, तो उन जातकों को अगर वो परहेज़ करना चाहते हैं, तो वो सूर्य ग्रहण के समय में कुछ ना खा कर के ईश्वर आराधना कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा माना जाएगा। बाकी जो नॉर्मली अगर खाना वगैरह खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आप उसको ना खाएँ या ऐसा कुछ नहीं है, केवल गर्भवती महिलाओं को थोड़ा-सा यहाँ पर नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मंजू जी, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाह रही कि सूतक जो होता है, सूर्य ग्रहण में सूतक का विशेष महत्व होता है। 12 घंटे पहले इस सूतक को लागू किया जाता है और लागू हो जाता है। तो ऐसे में ये सूतक क्या है? मतलब ये मैं इसके बारे में पूरी डिटेलिंग से मैं भी समझना चाहूँगी, जनता भी आपसे जानना चाह रही कि सूतक क्या है, आखिर ये कैसे लगता है और इसके क्या महत्व है? देवी जी, सूतक क्या है कि सूतक साउंड से ही आपको ऐसा जो आवाज से, इस ध्वनि से ही आपको सुनाई दे रहा है, एक नकारात्मक स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में हमारे धर्मशास्त्र में ही पहले से ही नियम बनाया गया है, जब भी हमारे देश में सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण विशेष तौर पर भारत में अगर देखने को मिलेगा, सूतक का महत्व क्या है? और इससे मतलब कि अगर सूतक के दौरान, जैसे कि कुछ चीज़ों में मनाही होती है कि सूतक के दौरान आप ये नहीं कर सकते, ऐसे में जो मान लीजिए कि जिनको इस बारे में ज्ञान ना हो, वो अगर ऐसी चीज़ें कर ले तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आपने सूतक काल क्या है कि एक हमारे जो उस समय देखा जाता है कि पूजा पाठ वगैरह में मनाही कर दी जाती है, खाने-पीने में लोग थोड़ा-सा सावधानी बरतते हैं या फिर ईश्वर आराधना में ज़्यादा उस समय लीन रहते हैं। तो वो उससे क्या होता है, आप देखते हैं कि जब भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, तभी जाके ये देखा जाता है। बाकी इस समय जब आज भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो सूतक काल में नहीं लग रहा है, पूजा पाठ मंदिरों में यथावत ही चली आ रही है। सूतक काल में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे वहाँ पे जैसे कोई किसी के घर में कोई त्रासदी वगैरह हो जाती है, तो सूतक मनाया जाता है, भोजन वगैरह नहीं किया जाता है। इसका जो क्या है, सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ रही हैं, तो उस समय सूर्य नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं और बैक्टीरिया वगैरह बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि उस समय भोजन इत्यादि करने से मनाही रखी जाती है। लेकिन आज अगर ऐसा नहीं है, भारत में इसका ग्रहण नहीं लग रहा है, तो इसलिए भोजन इत्यादि में इस तरीके का बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु होने की कोई संभावना नहीं है। तो यथावत आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए सूतक काल भी मनाया जाता है कि एक हम धार्मिक महत्व भी रखें और हम साइंटिफिकली उसको देखा जाए तो हम जैसे बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो वो हम खाने से बच जाते हैं, जिससे कि हमारी शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव, बीमारी इत्यादि होने की संभावनाएं की होंगी, जो कि बढ़ जाती है।
मंजू जी, मैं आपसे आखिरी सवाल अपना ये लेना चाहूँ कि जो जैसे कि आपने बताया कि भारत में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे में जो कुछ मनाही होती है और जैसे में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो उसके बाद फिर नहाना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में क्या हम लोगों को भी, भारत में जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ मानना होगा? क्या सूर्य ग्रहण के संपूर्ण होने के बाद हम लोग को वो मान्यताएं और वो जो रूल्स हैं वो क्या निभाने होंगे? जी, जी, बिल्कुल। आज आज जबकि भारत में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा बताया है, तो यहाँ पर आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल गर्भवती महिलाओं को पहले भी हम बता चुके हैं, वो थोड़ा-सा सावधानी बरतें। स्नान आदि करने के बाद भी आप आगे के कार्यक्रम में प्रारंभ करें। जैसे कि 10:59 पे ये शुरू हो चुका है, तो ये ग्रहण जो है वो कब तक रहेगा? कितने बजे जाके इसके ग्रहण समाप्त होगा ये? देवी जी, ग्रहण चलेगा 3:07 तक। इसका आपको 4 घंटे 8 मिनट की अवधि इसकी है। 3:07 पर सूर्य ग्रहण सभी देशों में समाप्त हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, हम सबको इस बारे में जानकारी देने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि इस बार का सूर्य ग्रहण किस तरह प्रभावित है। सारी जानकारी आप जैसे कि हमारे साथ जुड़ी थी हमारी खास मेहमान मंजू जी, उन्होंने सबको बताया कि इस बार जो भारत में इसका प्रभाव है वो पूर्ण रूप से नहीं है, वो साथ ही वो मतलब पूर्ण रूप से नहीं है और इसमें आंशिक भी नहीं है। इसमें साफ बताया गया है कि भारत में इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा। ऐसे में जो मानक होते हैं, जो हमारे मतलब कि जो मनाही होती चीज़ों की, वो भारत में नहीं होगी। ऐसे में अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी बोला गया है उन्होंने बताया कि इसमें मेनली राजनीतिक उथल पुथल इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आखिर ये जो राजनीतिक उथल पुथल है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा और आखिर क्या होंगी वो राजनीतिक उथल पुथल, ये एक सूत्र। हालांकि आज सूर्य ग्रहण समाप्त होगा 3:07 पर, तो वही जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रभावी तो नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था वाली जो महिलाएं हैं उनको खास तौर पर सावधानियां बरतनी है। उनको जो मानक होते हैं उनका पालन करना है। गर्भावस्था के दौरान उनको, अभी अगर जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए ये जो मानक है वो मानने चाहिए। तो हमने आपको बताया अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए कि आखिर क्या वो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण के लिए क्या महत्व है और सूर्य ग्रहण के बारे में हमने आपको हर एक चीज़ बताई है। साथ ही आपकी जो कुछ जो सवाल थे कि सूतक और सूतक क्या होता है, सूतक, इन सब के जवाब हमारे साथ मंजू जी ने दिए हैं, हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। आशा करती हूँ आप सबके सूर्य ग्रहण को लेकर के जो भी सवाल थे उन सभी के हमने बहुत अच्छे से, हो सकता है, कोशिश किए हो। लेकिन तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप तब तक हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।